उसी चीज़ों से तो हम जिंदा रहते हैं। जैसे ही मैं एंटर होती हूँ कहीं पे, सारी ऑडियंस मेरे पास आके मुझे इतना सारा ज्ञान भी देती है, प्यार भी देती है और मुझसे ज्ञान लेते भी है। हाउ टू मेक करेला जूस, व्हाट टू ऐड इन पालक जूस, हाउ टू रियली मेक लाइट दूधी का जूस, व्हाइट पंपकिन जूस, मैं सब बनाती हूँ, सब पिलाती हूँ। मैंने तो तारक के साथ वाह वाह क्या बात है मैं उनको आचार्य जी भी कहती हूँ और बहुत उम्दा कवि है। एट द सेम टाइम मुझे मेरे प्रोड्यूसर सर ने हमेशा आशीर्वाद दिए हैं, हमेशा दिल में जगह दी है। मेरे सारे कलाकारों ने मुझे हमेशा अपनी नटखट नेहा एस के मेहता कहा है, अंजलि तारक मेहता कहा है। तो आई एम लाइक, हर परिवार में कुछ न कुछ होता रहता है और हमारे पिताजी ने कहा है कि आप उस चीज़ के लायक ही नहीं हो कि आप किसी और के बारे में बोलो। हाय नमस्कार, दिस इज द सनी जी शो बाय रोहित कंसल्टिंग फर्म एंड दिस इज योर नेहा एस के मेहता। वंदे मातरम। ऑल यू पीपल, শুভজিৎ দা का চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করো, খুব ভালো এন্টারটেইনমেন্ট আছে, এখন খুব ভালো আছে। নমস্কার। मेरे दोस्तों, जब भी मैं सुबह उठता हूँ आई थिंक यार आज कौन सा जूस पिया जाए, लेकिन आज बिकॉज आई न्यू दैट आई एम गोना मीट हर, मैं करेले का जूस पी के आया हूँ। इसीलिए बिकॉज आई न्यू कि करेले का जूस भी बहुत ही ज़्यादा मीठा लगेगा बिकॉज ऑफ हर प्रेजेंस। थैंक यू सो मच मैम फॉर बीइंग विद मी ऑन माई शो, इट्स अ प्लेजर। मज़ा आ रहा है। आई जेन्युइनली फील लाइक ये दुनिया की पहली एटीएम है जहाँ लोग खुद पैसे देंगे इनसे मिलने के लिए। यस क्योंकि पता है क्या, हमारे गुजराती में कहावत है कि कड़वा करेला ना गुण न होए कड़वा, कड़वा वचन न होए कड़वा जी। क्या बात है, क्या बात है। अब बोलो। यू नो वी आर टॉकिंग अबाउट एन एक्ट्रेस जिन्होंने इतने साल से इम्पैक्टफुल काम किया है टेलीविजन पे एंड देन सडनली शी डिसाइड्स कि चलो ठीक है, हो गया एवरीथिंग, आई वांट टू गो डाउन, वापस रीस्टार्ट करते बैक आफ्टर 12 years इन गुजराती थिएटर। मैं खुद ताली बजाऊंगा आपके लिए। हिंदी मंच। हाँ, तो मैं वही बोलूँगा कि कितना गट्स चाहिए होता है एक एक्ट्रेस को या किसी को भी अपना कंफर्ट जोन छोड़ के टू रीस्टार्ट अगेन, बिकॉज आपको पता नहीं होता सही हो जाएगा या गलत जाएगा। इट कैन बैकफायर एज वेल। कॉन्फिडेंस इश्यूज था उस टाइम पे, हाउ डिड यू ओवरकम ऑल ऑफ इट, मुझे प्लीज़ बताइए। सबसे पहले एक बात करूंगी तो जीवन एक संघर्ष है। जितना सुंदरता से तुम उस लड़ाई को लड़ोगे उतना एंजॉय करोगे। इस प्ले की बात करूं तो अब तक की मेरी पूरी जर्नी पूरा विश्व जानता है, पर महामारी के समय पर जब समय आया कि दो जन की सुने, या डॉक्टर की या भगवान की, तो जीवित भगवान पेरेंट्स होते हैं, फैमिली होती है, तो उन्होंने कहा कि आप हमारी सुनो, टंग घर वापस आ जाओ, बुला लिया। तो उसके बाद उस समय में हमने गौपालन की शिक्षा ली, हमने प्राकृतिक कृषि की, जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग की शिक्षा ली। लाइक सो ऑर्गेनिक फार्मिंग की मैंने ट्रेनिंग ली। उसके बाद कुछ ऑफर्स आए जिसमें लगा कि यार इतना ऊपर जाने के बाद यहाँ वापस आना तो वो ओके हो जाएगा। तो वही मनोमंथन चल रहा था। तो जैसे हमने बहुत बार कह दिया, मेरे पिताजी बोलेंगे आज के बाद मैं कभी नहीं बोलूँगा तुम्हें, पर उन्होंने बोला था शून्य बन जाओ, शून्य बन जाओ, बन गई। वैसे माहौल में एक फ़ोन आया संजय झा जी का, जिनको एक बहुत ही उत्कृष्ट कलाकार है श्रीधर जी, जो आप टेलीविज़न पे अगर सब टीवी पे देखोगे तारक मेहता के बाद उसमें जादू वाला किरदार निभाते हैं। उन्होंने हमारा नाम संजय जी को रेकमेंड किया कि अंजलि तारक मेहता फेम नेहा एस के मेहता को वैदेही बनाओ। तो श्रीधर जी जहाँ पे भी है हम उनके अति आभारी है, क्योंकि जब बहते को तिनके का सहारा भी बहुत है, वैसे हम दिशा ढूंढ ही रहे थे और पिताजी ने कहा तो वो श्रीधरम माधवम हमें वापस मंच पे ले आए, जहाँ पे हम बहुत सुंदर दिग्दर्शक राहुल जी को मिले, वकार भाई, सानन जी, रितेश भाई, लिम्बाचिया, काफ़ी सारे लोग, मतलब ऐसे जुड़े ना हम लोग कि एक सुंदर शुरुआत में और रंग भर गए। तो ये है आपके सामने आपकी अंजलि, आपकी बीनू, आपकी सरोज, आपकी न्यू वैदेही। क्या बात है। मुझे एक चीज़ बताइए, जब
बहुत सालों से आप कुछ करते हो एंड इवेंचुअली जाके आप रीस्टार्ट मोड जो होता है वो आप दबाते हो, एक तो होता है हिम्मत चाहिए होता है बहुत ज़्यादा, बिकॉज काफ़ी लोग वो नहीं कर पाते, आशीर्वाद चाहिए होता है। आशीर्वाद भी चाहिए होता है ऑफ कोर्स। एक और चीज़ जो चाहिए होता है वो ये है कि इमेंस कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ कि चलो ठीक है अभी मैंने टीवी में ये किया, अभी अगर मैं कुछ और भी करती हूँ सो इट माइट क्रिएट इम्पैक्ट, बट उतना शायद ना हो। सो आपको कहीं ना कहीं जाके लगता है कि वो जो आपने ब्रेक लिया, अपने आप के ऊपर काम किया, अपने मेंटल हेल्थ के ऊपर काम किया, अपने स्किल्स के ऊपर काम किया, अब जाके अब जब टीवी में आप वापस आओगे, चाहे वो 2 साल बाद हो या 3 बहुत साल अलग बाद, रंग दैट इज गोना होंगे। बी इवन बेटर। बहुत अलग रंग होंगे, क्योंकि हम जिस परिवार से आते हैं उसमें अभ्यास का महत्व है, जी। शिक्षा का महत्व है। और दूसरा, इक्वालिटी के लिए बता दूं कि अक्षर ज्ञान ही शिक्षा है या बहुत बड़ी डिग्रीज ही एजुकेशन है, वो भी मानना गलत होगा। शिक्षा बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके जीवन का अभ्यास बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हमारे परिवार में कहते हैं, हमारे बड़े पापा कहते थे, मेरे पापा कहते हैं, माँ कहती है कि जितना आप कमाओ उसमें से 2% या 5% देश के लिए या धर्म के लिए दो, वैसे ही जितना आप आगे जाओ उसमें 10% हमेशा अभ्यास करो अपने आप पे, और उसी ने मुझे नई राह दिखाई है। क्या तो बात है। ये एक बहुत सुंदर आशीर्वाद है। और दूसरा, संजय जी के साथ जुड़ने का मज़ा, मेरे लेखक है वो और प्रोड्यूसर भी है, उनका आया था कि परिणाम भूल जाओ, प्रमाण पे ध्यान दो। सो आई एम परफॉर्मिंग एंड आई एम सो एक्साइटेड। दूसरी बात कहूँगी कि मुझे मेरे दर्शकों पे, मेरे प्रेक्षकों पे, मेरे क्रिएटिव लोगों पे इमेंस भरोसा है। टू मच आई ट्रस्ट यू गाइस। योर लव makes me live, so that is my journey. एकदम ऑल पावर्स कमिंग टुगेदर, सब आपका ध्यान रख रहे हैं बेसिकली, दैट इज व्हाट इट इज। हाँ, वो रख रहे हैं Yeah. पर उसके लिए उतना वो मुझसे डेडिकेशन डिमांड भी करते हैं, तो मेरे Absolutely. परिवार ने सिखाया भी है। तो एब्सोल्युटली। मुझे एक चीज़ बताइए मैम, इतने सालों से तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ATM इज आइडेंटिकल टू योर कैरेक्टर, अभी भी जाके जब से आप रास्ते में हो या फिर एयरपोर्ट सब में हो, लोग सब आपके आके ऐसे बोलते चलते हैं तो वो लोग आंखों से पहचानते आंखों से भी हैं। पहचान फिर जाते मैं हैं। बात करती हूँ तो बोलो ये निकालो तो जरा, Yeah. मास्क निकालो, Yeah. करेक्ट पहचाना। सो लव यू ऑल। मुझे बताइए कि इट्स सच एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर लाइफ, जैसा कि आपने एक पहले भी इंटरव्यू में कहा कि आप मिस नहीं करते हो क्योंकि वो आपकी जिंदगी का हिस्सा है। इट्स देयर एवरीवेयर। ऑन करो, एग्जैक्टली, तो आप हो, मुझे देखो। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि यू नो इतना अच्छा टीम भी रहा है ओवरऑल। आप दिलीप सर के बारे में बोलो या दिशा जी के बारे में बोलो, एवरीबडी सबके बारे में। एक रिश्ता जो होता है ना, इवेंचुअली इवन जॉब में भी अगर कोई रिजाइन करता है, मूव ऑन करता है, वो रिश्ता रह जाता है। सो आर यू इन टच विद देम? आप व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह में बातचीत करते हो आप लोग? सब मुझे ब्लेस करते हैं, सब मुझे ब्लेस करते हैं। एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि जिसका बेबी होता है वो उसके माता पिता होते हैं। जी। हर परिवार में कुछ न कुछ होता रहता है, और हमारे पिताजी ने कहा है कि आप उस चीज़ के लायक ही नहीं हो कि आप किसी और के बारे में बोलो। बिल्कुल। तो हम तो क्या ही बोले किसी के Absolutely. लिए, है ना? एब्सोल्युटली। तो फिर बट जब से यू टॉक अबाउट द फन मेमोरीज की, यार सेट में हम लोग ये बात करते थे, सेट में ये होता था, सब शायद एक साथ खाना खाते थे, आप लोग ये चीज़ मेमोरीज के बारे में बात करते हो इवन टुडे, बिकॉज इट्स सो रिफ्रेशिंग। उसी चीज़ों से तो हम जिंदा रहते हैं। जैसे ही मैं एंटर होती हूँ कहीं पे, सारी ऑडियंस मेरे पास आके मुझे इतना सारा ज्ञान भी देती है, प्यार भी देती है, और मुझसे ज्ञान लेते भी है। हाउ टू मेक करेला जूस, व्हाट टू ऐड इन पालक जूस, हाउ टू रियली मेक लाइट दूधी का जूस, व्हाइट पंपकिन जूस, मैं सब बनाती हूँ, सब पिलाती हूँ। जी, यू नो एक इंटरेस्टिंग आपको मैं सिचुएशन दूंगा। ऑफन वी सी इन रियलिटी शोज या टीवी शोज हो, जो ऑन स्क्रीन कपल हिट हो जाता है ना, अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड है उनको लेके म्यूजिक वीडियोस बनाने का। सो सेम मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ एक ऐसा, शैलेश सर के साथ आपका कोई एक इंटरेस्टिंग म्यूजिक वीडियो करो। अगर ऐसा कुछ हो तो मतलब हाउ विल यू थिंक कि वो जो ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री रहा है ओवरऑल? मैंने तो तारक के साथ वाह वाह क्या बात है जी जी, co-anchor दैट वाज किया है। साइमल्टेनियसली हैपनिंग ना तारक में। मैं उनको आचार्य जी भी कहती हूँ, और बहुत उम्दा कवि है। एट द सेम टाइम मुझे मेरे प्रोड्यूसर सर ने हमेशा आशीर्वाद दिए हैं, हमेशा दिल में जगह दी है। मेरे सारे कलाकारों ने मुझे हमेशा अपनी नटखट नेहा एस के मेहता कहा है, अंजलि तारक मेहता कहा है। तो आई एम लाइक, हाउ स्वीट। मैं जब रूम में एंटर हुआ था, कुछ और इंटरव्यूज वगैरह चल रहे थे, मैंने देखा आप काफ़ी लंबे टाइम से मेडिटेट कर रही थी।
I saw your eyes were closed, you were in your own zone. I want to understand the importance of meditation in your life as well. कितना आपको help करता है in order to be calm, maybe take impactful, important decisions. Because मुझे दगा देख के काफ़ी अच्छा लगा, because I think इतने हसल एंड बसल में हम लोग वो चीज़ का भी भूल हम जाते हैं। आए ना तो सर ने जो टाइम दिया था जी निकल तो गए थे, हाँ। पर बीच में वो जो न्यूनेस, खड्डा, फ्लाईओवर, उसने जो जमा के हमको वहाँ पे बिठा दिया कि आई सेड नो नथिंग डूइंग नाउ। सो इतना हड़बड़ी से आए थे, और एक चीज़ अतिथि देवो भव, इतने सारे लोगों का प्रयास है आप सबको यहाँ पे इकट्ठा करना सुबह सुबह। हम सब जानते हैं हम रात की रानी और रात के राजा है, हम खिलते भी कभी कभी रात को है, हम कलाकार हैं, हम मीडिया पीपल है, एंड मीडिया इज अवेक टिल लेट। आई मीन कह सकते हैं बड़े स्वाभिमान से कि प्राइम मिनिस्टर जी भी घर चले जाए तब मीडिया अपने वायर लपेटती है। Absolutely. तो हम तो उसी टेक्निकल टीम से उभरे हुए कलाकार हैं, हम बैक फ्रंट से फ्रंट में आए हैं, तो सेम फीलिंग्स है और सेम ज़िंदगी है हम सबकी। तो वो जो कभी कभी होता है ना कि लोग शायद समझ ना पाए कि कोई अपने वेट कर रहे हैं, तो इतना हड़बड़ी से दादा इधर से निकालो, दादा अरे समझ नहीं आता, वैसे भाग भाग के आए थे ना, तो वो थोड़ा सा ब्रीदिंग एंड मेडिटेशन। चलो वेरी गुड। आई एम वेरी हैप्पी, मोस्ट इम्पोर्टेंटली सो हैप्पी कि अभी भी आप लोग एज अ कास्ट एक दूसरे के साथ टच में हो, अच्छे से बात करते हो, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। देखिए हर चीज़ में, हर घर में झगड़े होते हैं, हर जगह पे ऊंच नीच और भेदभाव होते हैं, पर यही तो जिंदगी की रीत है, हार के बाद भी जीत है। और फोकस ऑन ओनली द गुड एंड ओनली द गुड, ओनली द गुड। क्या बात है।